है तो पहुंचेगी आप तक। शासन की गाइडलाइंस के मुताबिक बड़ागांव पहुंची एसडीएम महोली। खेत में लगी फसल की कराई क्रॉप कटिंग। आपको बता दें कि महोली एसडीएम पूनम भास्कर प्रत्येक दशा में शासन की मंशा के अनुरूप कार्यों को संपादित करने पर ही विश्वास करती हैं। शायद यही वजह है कि महोली तहसील में पहली बार किसी एसडीएम के द्वारा फसल की क्रॉप कटिंग कराई गई है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रॉप कटिंग है क्या। आइए हम आपको बताते हैं कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसल की औसत पैदावार निकाली जाती है। क्रॉप कटिंग के आधार पर ही क्षेत्र के कृषि उत्पादन के आंकड़े तैयार करके शासन को भेजे जाते हैं। इसी के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसल बीमा धारक को नुकसान का भी मुआवजा दिया जाता है। स्मरण रहे कि हर साल अलग अलग फसलों की कटाई मढ़ाई के साथ प्रशासन की ओर से क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है, परंतु किसान शासन की इस व्यवस्था के उद्देश्यों और ज़रूरतों से अनभिज्ञ ही हैं। इसकी वजह से यह क्रॉप कटिंग को राजस्व व कृषि विभाग बगैर प्रचार प्रसार के ही पूरा कर लेता है। यही वजह है कि जिन किसानों के खेतों में प्रशासन क्रॉप कटिंग कराता है उन्हें भी उसका उद्देश्य मालूम नहीं होता। यहाँ पर यह भी बता दें कि शासन के निर्देशानुसार दलहन उत्पादन पर जोर दिए जाने पर जायद की फसलों में भी क्रॉप कटिंग की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे प्रत्येक न्याय पंचायत में अलग अलग अनाजों की उत्पादन स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। लिहाजा कम से कम 10 किसानों के खेतों की फसलों की कटाई के बाद मढ़ाई अधिकारी राजस्व कर्मी कृषि कर्मी की मौजूदगी में होती है। इसके आधार पर ही क्षेत्र में कृषि उत्पादन के आंकड़े तैयार कर शासन को भेजे जाते हैं। क्रॉप कटिंग के लिए शासन स्तर से ही खेत नंबर तय कर राजस्व व कृषि विभाग को जानकारी दी जाती है, जिसके बाद लेखपाल संबंधित किसान से क्रॉप कटिंग की तिथि निर्धारित करता है। लेकिन इस बार महोली एसडीएम पूनम भास्कर के द्वारा स्वयं बड़ागांव पहुंचकर किसान द्वारा लगाई गई फसल की क्रॉप कटिंग करवाई गई है।